अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। व्हाट? अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब मुझे जॉब मिल गई है? जी हाँ, लेकिन कंपनी आपके ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्किल्स का टेस्ट करना चाहती है, वो भी आपके ही शहर में। एक इवेंट हो रहा है वहाँ जिसमें आपको कंपनी के कपड़ों की ब्रांडिंग करनी है। यू कैन से दैट कि ये आपका लास्ट चांस होगा। अगर वहाँ सब ठीक हुआ तो हम आपको मुंबई बुला लेंगे। यस यस यस, आई टोटली अंडरस्टैंड। ब्रांडिंग करनी कहाँ है? मैंने आपको सारी डिटेल्स मैसेज कर दी है। ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर अर्नब। थैंक यू सो मच। यस। अरे वाह देवर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल गई। क्या बात है। नहीं अभी नहीं भाभी, एक फाइनल टेस्ट बाकी है, कंपनी की ब्रांडिंग करनी है। मिल जाएगी, लेकिन कहाँ पे? सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। अब बारी है हमारी प्रतियोगिता के पहले राउंड की, जिसका नाम है कार्येषु दासी। अरे दासी नाम सुन के आप घबराइए मत, क्योंकि आपको यहां पर किसी की दासी नहीं बनना है, बल्कि सफाई की महारानी बनके जो आपके पास गंदे कपड़े हैं उनको साफ करके उनके ऊपर लगे जिद्दी दागों को निकालना है। और जो प्रतियोगी आधे घंटे में सबसे ज्यादा कपड़ों से सबसे ज्यादा दाग निकालेंगे और सबसे ज्यादा उन कपड़ों को साफ करेंगे, वही प्रतियोगी इस राउंड का विजेता होगा। तो अब आप लोगों के पास सफाई का सामान उठाने के लिए बस 2 मिनट हैं और आपका समय शुरू होता है अब। ये तो बहुत जिद्दी दाग लग रहे हैं, बॉर्डर से नहीं निकलेंगे। अब हम क्या करें? अरे ओ घूंघट वाली महिला, तनिक रुको। वह कहाँ चल दी? वह तो खाने पीने का सामान है, कपड़े धोने का नहीं। हाँ, हम समझ गए, घूंघट ओढ़ने की वजह से रास्ता भटक गई है ना। बात से तो हम कह रहे थे घूंघट हटाई दो, हाँ, बराबर रास्ता दिखेगा। हम भटके नहीं हैं जज मैडम जी, हम जानबूझकर वहाँ जा रहे हैं। हाँ? नींबू, सोडा, सिरका, ई तरह की अतरंगी चीजों का इस्तेमाल तो हमारी बहुरिया किया करती है। तो कहीं ये गेंदे का फूल सच में हमारी बहुरिया पल्लवी तो नहीं? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। कोई रगड़ रहा है, कोई भिगो रहा है, कोई धो रहा है और कोई अपनी किस्मत पर रो रहा है। मम्मी को तो डिटर्जेंट से एलर्जी है, ऐसे में कैसे कपड़े धो पाएंगी वो? अरे ये आप क्या करिए, तनिक जल्दी से कीजिए ना, ये आप जौनपुर की है। हाँ, पहले राउंड में हम ना कटाएंगे का। खेली खेली।
ये कपड़ा किसने डाला? ये तो एकदम साफ है। क्या हो रहा है? हम कपड़ा धोए जा रही, काला हुए जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो हमारा रंग बाहर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा असली रंग सबके सामने आ जाए। क्या सत्यानाश, मम्मी तो इसी तरफ आ रही है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो अपने सामने सार्वजनिक सुताई कर डालेंगी। बबली देवी जी, क्या कर रही हैं आप जज हैं, उन चौकीदार नहीं जो घूम घूम के सब पर नजर रख रही हैं आप। अपनी और हमारी प्रतिष्ठा का जरा तो ख्याल कीजिए। आप उठ के कुर्सी से आई क्यों? हम उठे ना ही श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हमका उठा के यहाँ लाया गया। क्या मतलब? ये देख रहे हो गेंदे का फूल, घूंघट वाली, उसने घूंघट के अंदर से वो चुंबक घुमाया और हम खींचे खींचे चले आए। इसे खींचना बंद कीजिए। आप बिना बबली देवी जी, एक बार कोई फितूर आपके दिमाग में बैठ जाए तो आसानी से उतरता नहीं है। फितूर नहीं है, हमको पूरा डाउट बा है। ये घूंघट वाली जो है हमारी बहुरिया है पल्लवी। असंभव। हमारे घर की कोई भी बहू बेटी ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही नहीं सकती। ले नहीं सकती श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, लेकिन हमका ऐसे लग रहा है कि ले लिया है। ये आपका वहन और कछु नहीं। बहन नहीं, ऐसा हमका लगता है। लेकिन आपको घबराने की कोनो जरूरत नहीं। हमारा नाम भी बबली देवी शास्त्री है। ये घूंघट का राज हम खोल के ही रहेंगे। आपको जो करना है करिए। लगता है मम्मी जी को हम पर शक हो गया है। अगर हमने उनका फोन उठा लिया तो उनको पता चल जाएगा कि हम ही हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता हम उनका फोन ना उठाएं। हे भोले बाबा, हम क्या करें? ये बहुरिया फोन काहे नहीं उठा रही है? ये बहुरिया फोन नहीं उठा रही है, मतलब ये बात तो तय है कि हल्दी घाटी जो है यही हमारी बहुरिया है। हे भोले बाबा, क्या एक छोटा सा झूठ बोलने की हमें इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि हम पहले ही कदम पर पकड़े जाएंगे। हाय हाय, कौन है? तुमने अम्मा तुमका कपड़ा धोना नहीं सिखाई? अरे पानी उछाल उछाल के कौन कपड़े धोता है?
ये बात भूलना हम ही पति होगी, ताकि जज है सारे अंक काट देंगे तुमरे। हाँ आया सॉरी। थांको भोले बाबा, यही सही मौका है मम्मी जी से पहले अपनी जगह पे पहुंचने का। तो इसी के साथ हमारे पहले राउंड का समय समाप्त हुआ। जो जहां है वहीं पर रुक जाए। और इसी के साथ इस पहले राउंड के नतीजे आ चुके हैं और इस राउंड के एक की बजाय 2 लोगों को बराबरी का विजेता पाया गया है। पहली है कंचन जी और दूसरी पारुल त्रिवेदी जी। ऐसी अजीब बात है ना, समधन जी ने केवल साबुन का इस्तेमाल किया और इस सूर्यमुखी ने नींबू और सोडा का इस्तेमाल किया, फिर भी दोनों का परिणाम एक ही है। हम तो कह रहे हैं कौनो न कौनो घोटाला जरूर है। पहला पड़ाव तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी हमें उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। शायद इसीलिए क्योंकि जब झूठ का तड़का लग जाता है तब सच का स्वाद भी बिगड़ जाता है। हमें माफ कर दीजिएगा अर्नब जी, हमने आपसे झूठ बोला। सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। कंपनी अपनी ब्रांडिंग का सामान यहीं भेजने वाली है। बस 5 मिनट में दूसरा कंपटीशन शुरू होने वाला है। हमें मम्मी को जाकर मिल लेना चाहिए। पता नहीं डिटर्जेंट की वजह से उनके हाथों का क्या हाल हो रहा होगा। I'm so sorry, आप ठीक तो हैं? अर्नब जी, हम कह रहे हैं ना कोनो गड़बड़ जरूर है। कहाँ गई वो आम की गुठली? हाँ, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? हमें नहीं पता था कि मम्मी जी और पापा जी के साथ अर्नब जी भी यहाँ आए हैं। हम ठीक हैं। अरे दामाद जी। जी आप यहाँ? अरे आप यहाँ पर? पैसों की जरूरत ही आपको यहाँ ले आई ना? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मैं आपको क्या बताऊं। पर आप यहाँ पर कैसे? वो जॉब से रिलेटेड कुछ काम था, इसीलिए आया था यहाँ पे। अर्नब जी की जॉब? अरे वाह, भगवान करे कि आपका जो भी काम हो आप उसमें सफल हो जाए। हाँ, थैंक यू मम्मी जी, आप बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो सब सही रहेगा। जीते रहो। अरे मम्मी जी, ये क्या हो गया, इतने सारे रैशेज? अरे वो कुछ नहीं, वो कपड़े धोने के साबुन से हो जाता है। हम घर जाके घी लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे, ये बहुत ज्यादा है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। ये एक्सक्यूज मी, ये थैंक यू। आप ये ठंडी बोतल है, इससे लगा के रखिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा।
बहुत ज्यादा है मम्मी जी, ध्यान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहिए, खुश रहिए हमेशा। आप सच में बहुत अच्छे हैं अर्नब जी। हम भोले बाबा से दिल से प्रार्थना करते हैं कि इस बार आपके साथ कुछ गलत ना हो। आप जिस काम के लिए आए हैं आपका काम पूरा हो जाए और आपको ये जॉब मिल जाए। अब सभी प्रतियोगी अपने अपने स्थान पर आ जाइए, क्योंकि प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। दूसरे राउंड का नाम है कर्णेशु मंत्री। क्या हुआ? आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार एक राजा अपने राजपाट को चलाता है, लेकिन उसका मंत्री भी इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अपने राजा को सही राह दिखाता है। उसी प्रकार गृहस्थी में एक पत्नी इस भूमिका को निभाती है। तो इस राउंड में हम चुनाव करेंगे आपके निर्णय लेने की क्षमता का, और आपके सामने जो भी समस्याएं आएंगी और जो सबसे अच्छा उसका हल निकालेगा वही इस राउंड का विजेता होगा। तो आप सब तैयार हैं? यस। अगर हम ये प्रतियोगिता का हिस्सा बनते ना तो पहला इनाम हम ही जीत जाते। काहे कि घर की मंत्री तो हम ही है ना, तभी तो आप यानी श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी राजा बन पाए हैं। तो बारी बारी हर प्रतियोगी आपके सामने रखे हुए इस चक्के को घुमाएगा और सामने आने वाली समस्या का हल सोचेगा और सबको बताएगा। जिसका हल सबसे अच्छा पाया जाएगा वो होगा हमारे इस दूसरे राउंड का विजेता। अर्नब जी को तो खुश होना चाहिए, फिर ये परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपनी प्रतियोगी कंचन मदन पाठक जी। प्लीज आगे आइए। घुमाइए। सासू। तो कंचन जी, आपके पीछे समस्या है सासू से अच्छे संबंध बना के रखने के तरीके। लीजिए कंचन जी। नमस्कार। सासू से अच्छा संबंध बनाने के लिए थैंक यू कंचन जी। और हमारी अगली प्रतिभागी हैं चेन्नई की शुभू लक्ष्मी को। आगे आइए। जेठानी। तो आपके हिस्से की समस्या है घर के काम में होने वाली लड़ाई को करने के लिए क्या करेंगी? वनकम जी। घर में लड़ाई को दूर करने के लिए आप किसी से भी बात नहीं करें। मैं ऑलरेडी वेन्यू पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन कंपनी की ब्रांडिंग करूँ कैसे? ना ही मुझे आपका कहीं सेटअप दिख रहा है और ना ही मुझे ब्रांडिंग का सामान मिला है अभी तक। मटेरियल को वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस गाड़ी में ये सब निकला है वो रास्ते में खराब हो गई है। व्हाट? तो आपको कोई और रास्ता निकालना चाहिए था ना। यहाँ मेरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि अगर इतनी चिंता है आपको अपने फ्यूचर की, तो आप ही ढूंढिए कोई और ऑप्शन। लगाइए दिमाग, क्या पता आपका सोचा कोई आइडिया आपको जौनपुर से मुंबई पहुंचा दे। अरे लेकिन हेलो, ही इज राइट। वैसे मैं इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ।
कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, इस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा दैट इस जॉब के लिए आई एम द बेस्ट। बट कैसे, क्या करूं, क्या करूं यार। और अब बारी है चौथी प्रतियोगी की, पारुल त्रिवेदी जी। घुमाइए। पति, चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सी समस्या है। पति की इज्जत का सवाल है और व्यवसाय में समस्या है। जो चाहिए मिल नहीं रहा है। आपके पति का मूड खराब है और वो निराश है, तो आप क्या करेंगी? लीजिए। तो हम उनसे कहेंगे कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। भगवान ने परेशानी बाद में बनाई है, पहले उस परेशानी का हल बनाया है। जब इंसान घबरा जाता है तब भी वो अपने मुश्किल के हल को नहीं देख पाता। इसीलिए हम उनसे कहेंगे कि अपने मन को शांत कीजिए, खुद पर यकीन कीजिए और अपनी चारों ओर देखिए। अगर आपका मन सच में शांत होगा तो आपको आपके सामने आशा का उजाला दिखाई देगा और सिर्फ कुछ ही पलों में आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। Got it. मेरी मुश्किल का सॉल्यूशन तो सचमुच मेरे सामने ही था। धन्यवाद। आप जो कोई भी हैं, थैंक यू सो मच। आपने अनजाने में ही सही लेकिन मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है आपने। सच कहूं ना, मुझे इतनी बड़ी परेशानी में आपने सही रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। वाह पारुल जी, बहुत ही कमाल की बात कही आपने। सुनिए जी, ये जो घूंघट वाली है बहुत ही निपुण निकली। हाँ, दूसरा राउंड वो भी जीत गई। उसे तो जीतना ही था, राय भी तो इतनी अच्छी दी उसने। जीते तो जीत जाए, नहीं तो हमारी बला से हार जाए। हमें एक बार ये का मुखड़ा दिख जाए बस। मिस्टर अर्नब, यस, जो मटेरियल हमारी कंपनी का आने वाला था अब वो नहीं आ पाएगा। नहीं कोई बात नहीं, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है अब। वाओ, इम्प्रेसिव। मिस्टर अर्नब, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू।
सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।